हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम सीटेट का पेपर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्राइमरी लेवल का है जो सीटेट का। चलिए मिलान कर लीजिए कि कौन से प्रश्न कितने सही हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। फर्स्ट का ऑप्शन होगा फर्स्ट, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अगला है, दूसरा प्रश्न है हमारा, अभिकथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नग्न हैं और बदले जा सकते हैं। ये तो गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो इसमें ऑप्शन है ये गलत है और ये सही है। ऑप्शन में ए असत्य और आर्य सत्य, ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, तो इस पे स्टार लगा देते हैं। देखते हैं कि सीबीएसई जो सीटेट का फॉर्म जब इसका ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें कौन सा आंसर सही रहेगा। ठीक है, इसमें ए सत्य है, असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, मतलब ये सही है और ये गलत है। सॉरी नहीं, मैंने उल्टा बोल दी, ये गलत है। पहला अभिकथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, तीसरे का हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या अभिकथन शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका कारण क्या है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इसमें हमारा ये 4th का ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन या समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। 5th का ऑप्शन 1 सही है, संज्ञानात्मक विकास। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। 6 का ऑप्शन 2 सही है, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो 4th है इसका आंसर, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न 8वां नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से आगे करती है। हमारा 8वें प्रश्न का उत्तर है विकेंद्रण। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। 9 का हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, यह सही नहीं है। अगला है 10वां हमारा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो इसका हमारा क्या होगा, 10 का हमारा आंसर असफलता सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। अगला है हमारा प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। 11वें का हमारा तीसरा है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, यही हमारा सही नहीं है। अगला क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा कूदने में उसकी बहन ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा इसका सही होगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कहा है 13 नंबर में कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास एक समीप दूराभिमुख है। 13वें का तीसरा हो गया आंसर सही।
अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में से एक पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला है 15, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? इसमें से एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, तो यह नहीं माना जाएगा। 15 का 2, ठीक। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के संस्कृति ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसका कारण क्या है? विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। हमारा 16 का आंसर होगा 4, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? 17 का ऑप्शन 1 सही है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। अगला है 18वें का क्या है? कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो इसका होगा पहले स्तर के दूसरे चरण में, 18 का फर्स्ट। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक सामाजिक स्थिति है और अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। 19 का 3 ऑप्शन सही होगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? 20 का हमारा ऑप्शन 1 है, भावनाएं एवं संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, 4 ऑप्शन इसका सही है 21 का। अगला है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? 22 का ऑप्शन 2, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। इसका कारण क्या है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। 23 का ऑप्शन हमारा 2 सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, सीखने की सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि 24 का ऑप्शन 1, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला है 25 नंबर, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? 25 का ऑप्शन 1 है, यह व्यापक और सामान्य होती है। अगला है 26 नंबर का क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक्य में बच्चों के स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण निजी वाक्य 1, 26 का पहला। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, अपसारी चिंतन 27 का ऑप्शन 4 है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर है। 27 का हमारा 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला है 28 नंबर, 28 में क्या? रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? 28 का ऑप्शन 3 है, पूर्व चलन अवस्था। अगला है 29 नंबर, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में 29 का 4 है, अंग हाथ पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अगला और लास्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? 30 का ऑप्शन हमारा 2, ABCD, यानी बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।